सोचो जरा, अगर आज रात जब सब सो रहे हों, जब मोबाइल की आखिरी रोशनी भी बुझ चुकी हो, जब कमरे में सिर्फ तुम्हारी सांसों की आवाज बची हो, तभी तुम्हारे भीतर से एक सवाल उठे। ऐसा सवाल जिसका जवाब तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारी किताबों के पास नहीं, तुम्हारे गुरुओं के पास भी नहीं, और वही सवाल तुम्हारी नींद छीन ले। अगर ईश्वर है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता? और अगर यह सवाल तुम्हारे भीतर कभी भी, किसी भी रात, किसी भी दुख या किसी भी खुशी के बाद उठा है, तो इस वीडियो को आखिरी शब्द तक सुनना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आज कृष्ण मार्ग पर हम कोई कहानी नहीं, एक ऐसा आईना रखने वाले हैं जिसमें तुम खुद को देखोगे। और अगर तुम्हें लगे कि हमारी ये मेहनत, ये सोच, ये गहराई तुम्हारे दिल तक पहुंची है, तो अभी दिल से इस वीडियो को लाइक करना, कृष्ण मार्ग को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना, क्योंकि यहां सवाल पूछे नहीं जाते, यहां सवाल जगाए जाते हैं। बहुत समय पहले यमुना के किनारे वृंदावन के पास एक विशाल वट वृक्ष की छाया में श्री कृष्ण शांत बैठे थे। यह शांति साधारण नहीं थी, यह ऐसी शांति थी जो पास आने पर भीतर उतर जाती थी। हवा धीमी थी, लेकिन उसमें बांसुरी की सी कोई अदृश्य लय थी। यमुना बह रही थी, लेकिन जैसे समय को अपने साथ बहा ले जा रही हो, तभी दूर से एक युवक आया। उसके वस्त्र साधारण थे, लेकिन आंखों में बेचैनी थी, चेहरे पर थकान थी, जैसे वह कई रातों से सोया न हो। उसके भीतर सवालों का तूफान था और होंठों पर एक ही जिद। वह श्री कृष्ण के सामने आकर रुका, न झुका, न प्रणाम किया, बस सीधे बोल पड़ा, अगर आप ही ईश्वर हैं तो आप दिखाई क्यों नहीं देते? आसपास गोपियां चुप हो गईं, ग्वाले रुक गए, हवा जैसे थम गई। कृष्ण ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने युवक को ऐसे देखा जैसे यह सवाल उन्होंने पहली बार नहीं, अनगिनत युगों से सुना हो। जैसे हर काल में यही मनुष्य अलग नाम, अलग चेहरे के साथ उनके सामने खड़ा होता रहा हो। कृष्ण ने पास पड़ी बांसुरी उठाई, उसे होंठों से लगाया, लेकिन कोई स्वर नहीं निकला। फिर मुस्कुराकर बोले, तुम इस बांसुरी को सुनते हो? युवक चौंका। अभी तो आपने बजाया ही नहीं, कृष्ण बोले। और जब मैं बजाता हूं तो क्या तुम मुझे देखते हो या संगीत को? युवक चुप हो गया। कृष्ण ने कहा, ईश्वर को देखने की जिद मत करो, क्योंकि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वही तुम्हें देखने की शक्ति दे रहा है। युवक ने कहा, पर मैंने मंदिर देखे, मूर्तियां देखी, ग्रंथ पढ़े,